कैसे हो मेरे बच्चों? तुम ये संदेश सुन रहे हो? इसका अर्थ है भाग्यशाली लोगों में से एक हो जिन्हें स्वयं परमात्मा परमेश्वर ने चुना है। इस विशाल संसार की भीड़ में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिन्हें ईश्वर का विशेष संदेश मिलता है। बेटा, तुम इसे कोई सहयोग की बात मत समझना, बल्कि ये प्रभु की योजना है। तुम्हारा ये जीवन अब एक नई दिशा में बढ़ने वाला है, जहां तुम्हें अपार सुख, असीम शांति, अनंत प्रेम की अनुभूति होगी। मेरे बच्चे, अब स्वयं को और कष्ट मत दो। प्रभु हर क्षण तुम्हारे साथ है। तुम्हारा नीम करोली बाबा तुम्हारे साथ है, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारी सांसों में और तुम्हारे हर एक निर्णय में। प्रभु तुम्हें सुनते हैं, तुम्हें समझते हैं। जो कुछ तुमने जीवन में सहा है वह व्यर्थ नहीं रह गया। हर एक आंसू, हर एक संघर्ष, हर एक इंतजार, सब कुछ अब रंग लाने वाला है। अब वो समय बहुत निकट है जब तुम्हारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन होंगे। तुम्हारे दुख धीरे धीरे दूर हो जाएंगे और उनके स्थान पर आशा, प्रेम और सफलता का सूरज उदय होगा। तुम्हारा दुर्भाग्य अब सौभाग्य में परिवर्तित होने को है। तुम जिन सपनों को अब तक अधूरा समझते थे वह साकार होने की दिशा में है। याद रखो, हर कठिनाई, हर रुकावट बस एक इम्तिहान थी और तुमने वह इम्तिहान पार कर लिया है। जिस घर में प्रभु का गुणगान होता है वहाँ सुख और समृद्धि स्वयं चलकर आती है। तुमने हमेशा प्रभु का धन्यवाद किया है, दुख में भी और सुख में भी, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम एक श्रेष्ठ आत्मा हो जिसने कभी अपने मार्ग से विचलित नहीं हुआ, जिसने बुरी परिस्थितियों में भी ईश्वर पर विश्वास बनाए रखा। जब तुमने सब कुछ प्रभु पर छोड़ दिया, उसी क्षण उन्होंने तुम्हारा हाथ थाम लिया था। अब चिंता करने का नहीं, बल्कि भरोसा रखने का समय है। तुम्हारा काम केवल सही कर्म करते जाना है। फल तो समय पर अवश्य मिलेगा, क्योंकि ईश्वर न्याय करते हैं और उनका न्याय सटीक होता है। तुम्हारे जीवन की हर एक सुबह एक नया अवसर है, कुछ नया करने का, कुछ नया सीखने का और प्रभु को और अधिक करीब से अनुभव करने का। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखो, जब तक पूर्व जन्मों के कर्मों का हिसाब पूरा नहीं होता, तब तक अच्छे समय का द्वार नहीं खुलता। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आ रही है वह उसी पवित्र प्रक्रिया का हिस्सा है जो तुम्हें मुक्त कर रही है। प्रभु केवल अपने प्रिय भक्तों को ही विशेष कष्ट देते हैं ताकि वह उन्हें पूरी तरह से शुद्ध कर सके, फिर उनका जीवन अमृतमय बन सके। अब ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ तुम्हारे साथ है। तुम्हारे भीतर की ऊर्जा अब बदल रही है। तुम्हारा आभा मंडल अब सूर्य की भांति तेजस्वी होता जा रहा है। तुम्हारा आकर्षण अब ऐसे अवसरों, लोगों और परिस्थितियों को अपनी ओर खींच रहा है जो तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। बहुत शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में कोई विशेष व्यक्ति आने वाला है, एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में उत्साह, प्रेम और नई उम्मीदों की रोशनी लेकर आएगा। इसलिए अपने दिल और मन को खुला रखो। तुम्हारे अच्छे कर्मों का अब फल मिलने ही वाला है। लेकिन याद रहे, कर्म करते रहना होगा। हाथ पर हाथ रखकर बैठना ईश्वर की योजना को अधूरा कर देना है। तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी मेहनत,
तुम्हारा साहस यही तुम्हारे भविष्य की नींव है। अभी कुछ पल कठिन हो सकते हैं, लेकिन तुम जिस दिशा में जा रहे हो वह तुम्हें सफलता और संतोष के शिखर पर ले जाएगी। तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है, लेकिन इसे पूरी तरह बदलने के लिए प्रभु पर पूर्ण विश्वास और स्वयं पर अडिग भरोसा रखना होगा। जब ब्रह्मांड का रचयिता तुम्हें उठाने का निर्णय करता है, तब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारा अंत ही तुम्हारा नया आरंभ बन सकता है, यदि तुम उसे स्वीकार करो। तो आज इसी क्षण प्रभु श्री राम का नाम लेकर कमेंट करो, जय श्री राम। ये केवल एक शब्द नहीं है, ये तुम्हारे और ईश्वर के बीच का पवित्र संवाद है। ये घोषणा है कि तुम अब प्रभु के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित हो। जो भी ये नाम श्रद्धा से लिखेगा, उसके जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, हमेशा याद रखो, भाग्य मिटाए नहीं जाते, बस अच्छे कर्मों से नए भाग्य बनाए जाते हैं। तुम्हारी सफलता अब निश्चित है। प्रभु तुम्हारे साथ है, और जब परमात्मा साथ हो तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। सदा सुखी रहो, समृद्ध रहो और हर दिन प्रभु के चरणों में समर्पित रहो। जय श्री राम। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट और लाइक करना ना भूलें। इसी कामना के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।